ये लीला गहवर बन घोर साकरी की है। पहले तो समझो गहवर बन है क्या। गहवर बन के बारे में वृषभानपुर शतक एक दुर्लभ ग्रंथ है जो कहीं कोई नहीं जानता। बंशी अली जी के द्वारा लिखा हुआ है। उसमें लिखा गया है, यत्र गहवरकम नाम वनम द्वंद्व मनोहरम नित्य केलि विलासेन निर्मितम राधया स्वयं। बरसाने का वर्णन किया है। इतना सुंदर वर्णन शायद कहीं नहीं है। जैत्य शेषाद्भुत माधुरी सा पूर्वी वृषा हस्कर राजकस्य यन्नाम शृण्वन् ननुनंद सूनुर व्रजत्यवस्थाम जडिमा विधानाम। बरसाना श्री कृष्ण को इतना प्यारा है। लिखते हैं, जयति अशेषाद्भुत माधुरी। राधा कृष्ण की संपूर्ण माधुरी बरसाने में ही है, इसलिए इसका नाम बरसाना है। बरसाना के 3 नाम है, वर्षाना, वर्षानु, वृषभानपुर। वर्षानु माने श्रेष्ठ चोटियां, मोरकुटी, दानगढ़, मानगढ़, ऐसी चोटियां सुंदर कहीं नहीं हैं। ब्रज क्या सारे संसार में नहीं है, इसलिए इसका नाम वर्षानु है। और वृषभानपुर इसलिए है कि वृषभान जी इसके राजा हैं। वर्षाना इसलिए है कि यहाँ जयति अशेषाद्भुत माधुर्या, यहाँ संपूर्ण माधुरी राधा कृष्ण की यही है। ऐसा रसकों ने भी लिखाया है। प्यारी जू आगे चल गहबर बन भीतर, जहां बोले कोयलरी। स्वामी हरदास जी ने लिखा है, हे राधे गहबर बन में चलो, अति ही विचित्र फूल पत्रन की सिज्जा सवारी, तापे तू सोयलरी, छिन छिन पल पर तेरी ये बहा कहानी, तू मग जोयलरी। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, कहत छबीलो काम रस भोयलरी। इसलिए यत्र गहवरकम जयति अशेषाद्भुत माधुरी सा पूरी वृषा हंसकर, इसका बरसाना नाम सुनते मान श्री कृष्ण ब्रजत्य अवस्थाम जडिमा विधानाम, मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। नंदगांव से चले श्री कृष्ण और संकेत में कुछ गोपियां मिली। उन्होंने पूछा, और नंद के, कहा बरसानो जा रहे हो? बरसाना नाम सुनते ही श्री कृष्ण ब्रजत्य अवस्थाम जडिमा, मूर्छित हो गए। बरसाना इतना प्यारा है। इस बरसाने में गहबर बन है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपने रमताम मनों में। इस गहबर बन का वर्णन सभी रसकों ने किया है। स्वामी हरदास ने तो किया ही है, हरवंश जी ने किया है। देख सखी राधा पिय केली, ये 2 घोर खिरक गिरी गहबर, बिहरत कुमर कंठ भुजमेल। ये चारों चीजें बरसाने में है। खोर माने साकरी खोर, खिरक माने वृषभान खेरा, ऊंचे गाम में है। गिरी ब्रह्माचल, गहवर गहवर बन, ये चारों यहाँ बरसाने में हैं। बरसाने का वर्णन उन्होंने हरवंश जी ने किया है, बाकी सभी रसकों ने किया है। खोर साकरी का वर्णन स्वामी हरिदास ने किया है। हमारो दान मार्यो इन, हमारा दान मारा है इन्होंने। रात बिरात निकल जाती हैं, दही लेकर के दान नहीं देती हैं। तो खोर साकरी का वर्णन, गहबर बन का वर्णन सभी रसकों ने किया है। चाहे हरिवंश जी हैं, चाहे हरदास जी हैं, चाहे 42 तिलाकार ध्रुवदास जी हैं। लोग समझ नहीं पाते, अलग समझते हैं। व्यास जी ने तो यहां तक लिखा कि वृंदावन में रस कहां से आया है। धन्य वृषभान धन्य बरसानो, धन्य राधा की माय, जहां प्रगटी नटनागर खेलत, पतिसो रति पछताए। वो बरसाना धन्य है जहां पर राधा रानी प्रकट भई हैं और जिनके स्पर्श से वृंदावन में रस आया। ये वृंदावन का मूल है। व्यास जी ने लिखा है और रसकों ने भी लिखा है। वृंदावन में बरसाना का प्रागट्य
ये गर्ग संहिता में भी स्पेशल रूप से विस्तार से लिखा गया है और बरसाना को वर्णन मिलता है। जय श्री राधे। ये खोर सांकरी की लीला है। वहां आज भी वो जगह चिकनी है जहां राधा रानी की मटकी गिरी थी। अरे अरे अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं? ए लंगड़ू, ए दादा, तुझे पूरा विश्वास तो है कि राधा और उसकी सखियां इसी मार्ग से जाएंगी? कहीं वो किसी और मार्ग से चली गई तो? अगर वो आज यहाँ से नहीं निकली तो समझ ले तेरी दूसरी टांग भी गई लंगड़ू। कृष्ण, मेरी जानकारी सही है, तुम थोड़ा धैर्य रखो, तुम देखते जाओ वो इसी मार्ग से जाएंगी, बस मेरी टांग मत तोड़ना, एक ही तो बची है। धैर्य रखो, धैर्य रखो। कैसे धैर्य रखूं? जब से राधा से मिला हूँ धैर्य ही तो छिन गया है मेरा। और तुम लोग हो जो हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हो। अरे जाओ ढूंढो उन्हें। कृष्ण, वो देखो, वो देखो, कुछ ब्रजवालाएं ऐसी और आ रही हैं। अरे यही है, यही है राधा और उसकी सखियां। कृष्ण, तुम इधर आओ। ए, तुम लोग तैयार हो ना? मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना। राधा, राधा, वो देखो तुम्हारा वो बांसुरी वाला कृष्ण कैसी टकटकी लगाए घूर रहा है तुम्हें। लगता है वो हमारा रास्ता रोकेंगे। तुम सब सावधान रहना। तो क्या करें अब हम? मैं तो कहती हूँ हम अपना मार्ग ही बदल देते, दूसरे रास्ते से चलते हैं। कदापि नहीं, तुम मेरे साथ आओ, देखते हैं वो क्या करते हैं। और राधा, तुम हमारे बीच में रहो। चलो आगे बढ़ो। ए, रुको, कहाँ जा रही हो तुम लोग? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? मैं यहाँ राजा के लिए कर वसूल करता हूँ। अपना कर चुकाओ और जाओ। ए, तुम लोगों ने कृष्ण की बात नहीं सुनी। तुमसे जो कहा जाए वही करो। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हम अभी सरलता से कह रहे हैं, अपना करदान करो तभी यहाँ से जा पाओगी। लंपट दास, उधर नहीं, इधर इधर। तुम मुझसे बात करो। नाम ललिता है मेरा। तुम किस कर की बात कर रहे हो? हमारा रास्ता छोड़ो, वरना तुम्हारी चतुराई हमारे सामने नहीं चलेगी। अरे चतुर तुम हो बिछुआवारी, चतुर तुम हो बिछुआवारी, हमारो दान देवो प्यारी, हमारो दान देवो प्यारी। यहाँ की रीत यही न्यारी, यहाँ की रीत यही न्यारी। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी इन हरकतों के बारे में हम पूरे ब्रज को बता देंगी। कृष्ण, अगर इसने बता दिया सबको तो हमारी पोल खुल जाएगी। मालूम है। देखो ललिता, तुम मुझे नहीं जानती। मुझे यहाँ राजा ने नियुक्त किया है कर वसूलने के लिए। देखो, हमारे कृष्ण को अधिक बात बनाना तो आता नहीं। अपना कर दान करो और चलती बनो। वो तो दिख रहा है कि तुम्हारा कान्हा बातें बनाने में कितना चतुर है। हम सीधी सादी ब्रज गोपी हैं, ब्रज गोपी। हम तुमसे वाद विवाद नहीं कर सकते। अगर तुमको लगता है कि हम तुम्हारे राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर रही है तो जो चाहे कर लो। अरे सखियों, क्यों उलझती हो? इनसे चुका देते हैं हम इनका कर। पर क्यों? इस स्थान पर इनका कोई अधिकार नहीं है। ये वन उपवन सब हमारी राधा रानी के हैं और हम उनकी सखी हैं। और लंपटो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हटो हटो तुम लोग। तुम सब ठीक कहती हो, हटो हमारे आगे से। देखो, तुम लोगों का इतना अहंकार अच्छा नहीं है। हमारे राजा का साम्राज्य सब पर है। वे सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान पुरुषोत्तम हैं। अगर तुम करदान नहीं दोगी तो तुम्हें राजा के पास चलना होगा। ए, चलो चलो, किसी और को धमकाना
बड़े आए धमकाने वाले। देख रहे हो कौन खड़ी है तुम्हारे सामने? स्वयं वृंदावनेश्वरी। तुम्हारे सर्वशक्तिमान राजा हमारी राधा रानी के एक दृष्टिपात से समाप्त हो जाएंगे और तुम तो उनके सेवक हो, सेवक। हटो हमारे रास्ते से। बोला ना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। हे मुरारी, हे कान्हा, आखिर तुम्हें दान में चाहिए क्या? हमें दान में गोरस देकर जाओ। हरि हम दान जो लई है गोरस को, यही हमारो काज। हम दानी तिहु लोक के, हमारो चारों जुग में राज। चारों जुग में राज। गोरस वो क्या है? गोरस गोरस यानी दूध, दही, छाछ इत्यादि। गाय जो रस देती है उसे गोरस कहते हैं। परंतु वो सब तो हम अपने घर के लिए ले जा रही है, ये हम तुम्हें कैसे दे सकती हैं? हमें देने से तुम्हारा गोरस और पवित्र हो जाएगा। लाओ लाओ जल्दी दो। नहीं, हम तुम्हें नहीं देंगी। ऐसी कठोर मत बनो। हम लोग दिन भर गाय चराते हैं, इस गोरस पर हमारा सहज अधिकार है। हम ब्रज के ग्वाले हैं, तुम गायों का रस लेकर कहाँ जा रही हो? हमें भी थोड़ा देकर जाओ ना। अरे बरसाने वारी दे जा दान, बड़ो प्यासो रसिया। बरसाने वारी दे जा दान, बड़ो प्यारो रसिया। अरे प्यासो रसिया, बड़ो प्यासो रसिया। बड़ो प्यासो रसिया, बड़ो प्यासो रसिया। बरसाने वारी दे जा दान, बड़ो प्यासो रसिया। बरसाने वारी दे जा दान, बड़ो प्यासो रसिया। गोरो मुख घूंघट में चमके, गोरो मुख घूंघट में चमके। गोरो मुख घूंघट में चमके, तेरे झुमके झूमे कान, बड़ो प्यासो रसिया। तेरे झुमके झूमे कान, बड़ो प्यासो रसिया। नैनन कजरा नोक नुकीली, नैनन कजरा नोक नुकीली। नैनन कजरा हरी नोक नुकीली, ये तुम्हारे बान कमान, बड़ो प्यासो रसिया। ये तुम्हारे बान कमान, बड़ो प्यासो रसिया। अरे महारानी दे जा दान, बड़ो प्यासो रसिया। राधा रानी दे जा दान, बड़ो प्यासो रसिया। चाल चलत लहंगा से कारे, चाल चलत लहंगा से कारे। चोली की गजब उठान, बड़ो प्यासो रसिया। चोली की गजब उठान, बड़ो प्यासो रसिया। रूप तेरो उड़ उड़ के खावे, रूप तेरो उड़ उड़ के खावे। रूप तेरो उड़ उड़ के खावे, करे घायल तेरी घायल करे मुस्कान, बड़ो प्यासो रसिया। करे घायल करे मुस्कान, बड़ो प्यासो रसिया। प्यासो रसिया, प्यासो रसिया।
ऐसे नहीं देती हैं तो छीन लेते हैं। चलो छीन लो, छीन लो, छीन लो, ले लो, ले लो, आ जाओ, लाओ, जल्दी आओ, जल्दी, छीन कर खाने पीने का तो आनंद ही कुछ और है। वो भी बरसाने की गोपी और बरसाने को माखन, बड़ा मीठा है भाई। हाँ कृष्ण, आनंद आ गया, आनंद। चलो सखाओ, अच्छा सखियो, फिर मिलेंगे इसी डगर में। हमारी राह देखना और ऐसे ही गौरस बांटती है ना। चलो चलो चले चले, चलो चलो, बड़ा आनंद आ गया, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। चले गए लंपट है सारे ब्रज गोप। राधा, तुमने सुना कान्हा ने क्या दान मांगा था? गौरस का दान मांगा था। गौरस, गौ का एक अर्थ इंद्रिया भी होती है। उसको अपनी इंद्रियों के लिए रस चाहिए था। कान्हा बहुत चतुर है। तू ठीक कहती है ललिता। हम गोपियों को देखने और हमारी गाली सुनने बस इसी के लिए आए थे। यही नहीं, आरोप प्रत्यारोप, छीना झपटी करना और इसी बहाने हमारे अंग स्पर्श करना। वास्तव में यही उसका सबसे बड़ा सुख था, जो उसने बड़ी चतुराई के साथ ग्रहण किया। सच कहूँ सखियों, मैं तो आज कान्हा से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। उसको देखना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी। कान्हा की आज दान मांगने की लीला मुझे बहुत आनंदमयी लगी। मैं तो चाहती हूँ कि वो रोज ऐसे ही रास्ता रोके और हमें सताए। लोग कर लो बात। राधा, तुम्हें तो कान्हा की हर बात लुभावनी लगती है। क्यों नहीं हो? प्रेम में तो विष भी अमृत लगता है। हाँ भाई, लगता है जन्म जन्म का साथ है इन दोनों का। हो भी सकता है। मुझे तो लगता है मेरे तो रोम रोम में कृष्ण समाया हुआ है। लो भाई, राधा तो गई काम से। देखो ललिता, उन्होंने तो हमारे मटके ही फोड़ दिए। इतना ही नहीं, हमारे दही के ऊपर की मलाई भी खा गए। अब हम बरसाना जाकर क्या उत्तर देंगी? अरे ये तो इनकी हर दिन की ठिठोली है। तू ठीक कहती है चित्रा। मैंने सुना है कि ये आए दिन ब्रज गोपियों को तंग करते हैं। इतना ही नहीं, साकरी खोर में छुपकर उनका दही माखन इत्यादि चुराते हैं। जो हुआ सो हुआ। तुम लोग भी ना बात के पीछे पड़ जाती हो। व्यर्थ की लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? देखो यारा, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, पर आज तो उन्होंने हद ही कर दी। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। इस छल का बदला अवश्य लिया जाएगा। हाँ, अवश्य लिया जाएगा, अवश्य लिया जाएगा। कैसे? कोई योजना है तुम्हारे पास? योजना? बड़ी खतरनाक योजना है। उनको हमारी राधा के साथ चौसर खेलना होगा। चौसर? चौसर वही ना जिसमें पासा फेंकते हैं? लेकिन वो तो मेरे से खेलना नहीं आता। कोई बात नहीं राधा, मैं सब सिखा दूंगी। बस जैसा कहती जाऊं वैसा करती जाना। याद रखना, लोहे को लोहा ही काटता है, वैसे ही छलिया को छल से हराया जाएगा। तुम देखती जाओ, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे।